हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका साइलेंट टॉपर्स की एक और नई धमाकेदार वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएससी केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स, जिस चैप्टर में बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। और इस चैप्टर का नाम है कार्बन। तो ये काफ़ी स्कोरिंग आता है आईसीएससी के एग्जाम्स में, तो आई होप कि आप इस चैप्टर को पूरा समझेंगे, मेरे साथ इस चैप्टर को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये है जतिन सर यानी मेरी तीसरी वीडियो, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कार्बन। तो देखो, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, ये चैप्टर शुरू करूँ, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अपने चैनल को अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड वी आर गेटिंग सब्सक्राइबर्स टू। बट ये अभी उतना उस लेवल पे नहीं गया है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर हम लोग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा तो क्या पता हमारी पूरी टीम थोड़ी डिसमेंटल हो जाए और हमें चैनल डिसकंटिन्यू करना पड़े। तो आई होप कि आप इस वीडियो और बाकी हमारी सारी वीडियोस पे सपोर्ट दिखाएंगे, जिससे हम साइलेंट टॉपर्स को और नई और बड़ी मिसाल बना सकेंगे। तो आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं लर्निंग आउटकम्स। हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू कार्बन, कार्बन क्या होता है, एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, ये सब मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, क्रिस्टलीन फॉर्म्स, फुलरेंस, अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब सीधे शुरू करते हैं, ये सब तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू कार्बन। सबसे पहले जानते हैं कार्बन असल में है क्या। तो भैया कुछ नहीं, कार्बन एक एलिमेंट है इन नेचर। कार्बन एग्जिस्ट बोथ इन फ्री फॉर्म, यानी कि अपने फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कोल और अदर एलेट्रोप्स में। वो किसी के साथ, किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर नहीं रहता है, वो अकेले उसी जैसे कोल हो गया और अदर एलेट्रोप्स में वो रहता है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड व्हाटएवर। सो मैं बाद में आपको ये सब बताता रहूँगा। और कंबाइंड फॉर्म्स में भी होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल जो मैंने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में दिखाई थी, अगर आपने उसको थोड़ा नोटिस किया हो, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मास नंबर होता है 12.011 AMU। तो भाई देखो, अगर तुम्हें वैसे लिखना हो तो तुम 12 AMU भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, दैट्स वाई 12.011 AMU इज एक्यूरेट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छक्का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स छक्का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स छक्का। तो भाई यूजुअली कार्बन सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो छक्का ही होता है। ठीक है, 6। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन असल में होता क्या है। तो कार्बन अर्थ पे एलिमेंटल फॉर्म में भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और वेरियस कंपाउंड्स यानी कंबाइंड स्टेट में भी होता है। एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड में मेनली होता है। ठीक है, 0.04% आई थिंक। तो कार्बन डायमंड में भी डायमंड में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोल भी होता है। वो कार्बन के ही फॉर्म्स होते हैं। कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट मूड्स होते हैं, उसके मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, कभी डायमंड बन जाता है, कभी ग्रेफाइट बन जाता है, कभी कोल, कभी सॉफ्ट, कभी हार्ड, कभी कुछ। ठीक है। अब आते हैं कार्बन फॉर्म्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये तो हमें पता ही है, ये पॉइंट में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू द वास्ट नंबर एंड वैरायटी ऑफ दिस कंपाउंड्स, सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो यार, जो कार्बन है वो किसी के साथ भी कंबाइन होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। वो एक नहीं, दो नहीं, 3 के साथ भी वो कंबाइन हो सकता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी एक पूरी सेपरेट ब्रांच भी इसकी वजह से बन जाती है कभी कभी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाउएवर सम लाइक कार्बोनेट्स, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ही 12th में, आपको 11th 12th में आपको पूरा इसको डिटेल में समझाया जाएगा। अभी आप बस ये समझ लीजिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ होता है केमिस्ट्री में, दो पार्ट। ठीक है, अ कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 4 होती है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, किसी भी एलिमेंट को अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसको अपना ऑक्टेट अचीव करना होता है। ऑक्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको आपके लिए थोड़ा अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ओके, तो ये ऑक्टेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए रहता है। कार्बन डज नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो भैया ये भैया ना गेन करता है ना लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन लूज नहीं करता है, वैसे कई सारे करते हैं बट नहीं, ये शेयर करता है, दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है।
और इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये तुम्हारे फाइव में आ सकता है, इसको नोट कर लें अच्छे से। कार्बन टिपिकली एग्जिबिट्स टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी देखो, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है। अगर तुम्हें पता हो, मोनो यानी 1, बाय यानी 2, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4, और उससे ज़्यादा को हम पॉली में करते हैं। तो इतना मैंने आपको बता दिया, आप उसको अपनी कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेट्रा यानी कि 4, यानी इसकी वैलेंसी 4 है, तो इसको टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स एज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन 3D होता है, तुम समझ लो ट्रायंगल का। ये आगे मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड वायमंड में सब बताऊंगा, और कार्बन एटम, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब भाई या कुछ कार्बन के कंपाउंड्स भी देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा में होता है, देखो भाई ये तुम्हें सी दिख सकता है, क्या इसका सिंबल सी होता है, अगर तुम्हें ना पता हो, वैसे काफ़ी बेसिक है पर फिर भी। तो ये देखो सी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, ये भी सी है, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। देखो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा में पता नहीं क्यों इतना ईजी होता है, फिर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा। तो देखो, जो बेकिंग सोडा होता है, तो ये तुम्हारा बेकिंग सोडा अगर तुमने घर में यूज़ किया हो, तो देखो बेकिंग क्या होता है, बेकिंग यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, वॉशिंग में 7 लीटर्स, बेकिंग में 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर। यानी कि इसका छोटा होगा, बेकिंग सोडा का छोटा होगा, वॉशिंग सोडा का बड़ा होगा। इसलिए तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Na2CO3 होगा कि NaHCO3 होगा। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। अब आते हैं लाइमस्टोन पे। लाइमस्टोन CaCO3, आई थिंक आपको ये, अगर आपने थोड़ी बेसिक पढ़ी होगी तो आपको आता होगा, पर ये आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये दोनों थोड़े से, ये तीनों एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, अगर ना पता हो आप लोग को, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का आप लोग को आता होगा, नहीं आता तो आप नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी पेन ज़रूर लिख लेना इस ये सब चीज़ों को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम ये जान लेते हैं कार्बन इतना यूनिक क्यों है। इतना यूनिक क्यों है कि हमने इस पे पूरा चैप्टर ही बना दिया। तो भैया इसके मेन 3 पॉइंट हैं जो हम क्लास 8 ICSE में पढ़ने वाले हैं। पहला टेट्रा वैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है। देखो वैसे देखा जाए तो बहुत कम होते हैं, मतलब होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होते नहीं है, बहुत, मतलब कम होते हैं जिनकी टेट्रा वैलेंसी वो शो करते हैं, पर कार्बन उनमें से है, इसलिए हम, एक पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर 6 हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 का होता है, इसको तुम अपनी कॉपी पेन में नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, पर इतना चांस नहीं है इस बार, पर तुम फिर भी, तुम्हें अगर नॉलेज गेन करनी है तो इसको नोट कर लेना। To achieve a stable configuration, carbon forms 4 covalent bonds with other atoms, ठीक है, such as hydrogen, oxygen, nitrogen. This unique ability to form 4 bonds is known as tetravalency. बस ये तुम्हारी डिफाइन है। दिस मीन्स दैट इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। यानी कि अगर 4 वैलेंसी हो, इसकी वैलेंसी 4 होगी, यानी कि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बेसिक सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एंड नीड्स 4 मोर टू कम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट यानी 8 चाहिए इसको, तो 4 हैं तो 4 बचे, यानी इसको 4 और चाहिए, इसलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है और शेयर करने लग जाता है एटम्स दूसरे के साथ। ओके, तो अब आते हैं कैटनेशन। देखो थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है भाई, ये काफ़ी रेयर होता है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टीज हम इसको मानते हैं। ये भाई तुम्हारा कार्बन के साथ अदर बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड्स बना लेता है। दिस एनेबल्स फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स। तो भाई कार्बन क्या करता है, वो पूरी अपनी गैंग के साथ बॉन्ड बनाने लगता है, उसको भाई दोस्ती बनानी है सबसे। वो भाई अपनी गैंग बना रहा है, गैंग बना के चेन में जुड़ जा रहा है, क्योंकि भाई वो अकेला बोर हो गया है, इसलिए वो लॉन्ग चेन्स में अदर कार्बन आइटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है। तो ब्रांच चेन्स होती हैं, और इसी एबिलिटी, ये कार्बन की इसी एबिलिटी को दूसरों के साथ, दूसरे कार्बन आइटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने को हम कैटेनेशन कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी अलाउस कार्बन टू एनॉल्मेंस। ये भैया तुम्हारा वही आ गया पॉइंट, कि इसी की वजह से, ये तुम्हारा मेन चीज है, कैटेनेशन की वजह से ही इतने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है, तो इसको आप नोट कर लें या फिर दिमाग में डाल लें अगर आपका दिमाग पावरफुल हो। अब आते हैं वर्सेटाइल नेचर में। एक सेकंड, हाँ। तो कार्बन इज नोन फॉर इट्स वर्सेटाइल नेचर एज इट कैन फॉर्म। देखो ये हम पॉइंट अभी अभी पढ़ के जा रहे हैं कि ये बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, क्योंकि भाई
कैटिनेशन इसका मेन रीजन है, मैंने आपको वो भी बता दिया है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4। ये थोड़ा सब्सक्राइब में नहीं है, ये देखो मैं कर दे रहा हूँ, कोई नहीं, ये सब्सक्राइब में लिखना होता है वरना तो क्या पता तुम्हारा नंबर कट जाए, तो इसको नोट कर लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब में है। तो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स, वेरी इजी। व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? नया टॉपिक, दिमाग यहाँ पे, दिमाग लगाओ पूरा। कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। तो कार्बन, जैसा मैंने आपको बताया था, कार्बन को होते हैं मूड स्विंग्स। कार्बन कभी सॉलिड होता है, कभी हार्ड होता है, वो कभी उसको गुस्सा आ जाता है, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो एलोट्रोपी को यही कहते हैं, दूसरे फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स, कार्बन के दूसरे फिजिकल फॉर्म्स, पर केमिकली वो एक तरह से सेम ही होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एलोट्रोपी। उसके और जो उसके दूसरे फॉर्म्स होते हैं, जो उसके कार्बन के दूसरे मूड्स होते हैं, उसको हम एलोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है, एलोट्रोप्स। The phenomena of existence of an element exists in two or more forms that have similar chemical properties but different physical properties। ठीक है, ये एलोट्रोपी है और एलोट्रोप्स मैंने तुम्हें बता दिया। एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, अब कार्बन की जो एलोट्रोपी है, जो उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अब इन सब पे पूरी बात करते हैं अच्छे से। तो मेन दो एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलीन और अमॉर्फस। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीन की। नाम से ये पता चल रहा है कि इसके एटम्स बिल्कुल थ्री डी पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे कि तुम्हारा थ्री डी पैटर्न, जैसे कि तुम ले लो टेट्राहेड्रॉन, तो उस हिसाब से ये लोग अरेंज होते हैं थ्री डी में, टू डी नहीं। टू डी तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि फिर वो तो पेपर पे बनेंगे, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस, ये फुलरेंस आपको नहीं पता होगा, आपको डायमंड ग्रेफाइट भले ही आपने नाम सुना हो पर फुलरेंस नहीं पता होगा, तो फुलरेंस मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। द वर्ड एमोर्फस इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एमोर्फे। तो अगर थोड़ी मैं आपको इसमें थोड़ा आपको बताता हूँ इंग्लिश का फंडा। तो यहाँ पे मॉर्फ क्या मतलब होता है? मॉर्फ का मतलब फॉर्म होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉर्फ इज इक्वल टू फॉर्म, मॉर्फ इज इक्वल टू फॉर्म। तो अमॉर्फ यानी कि बिना मॉर्फ के, तो क्या इससे तुम्हारी मीनिंग बनी कि बिना फॉर्म वाला यानी कि शेपलेस। तो इससे तुम्हारी मीनिंग निकल के आई कि जो एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन होते हैं, जो एमॉर्फस एलोट्रोपी ऑफ कार्बन होते हैं, वो शेपलेस होते हैं, उनके पास कोई शेप नहीं होती है। सब्सटेंसेस एंड कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स लैक अ रेगुलर अरेंजमेंट, तो उसको हम एमॉर्फस कहते हैं। तो यहाँ पे और भी थोड़ा लिखा है कि एग्जाम्पल्स, तो लेट्स सी देम। ओके, हाँ, कोक, कोल एंड सूट। देखो कोक भाई, ये तुम्हारा कोका कोला तू वो वाला नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, पता नहीं तुम लोग एग्जाम में वो कोका कोला लिख के ले जाओ। तो भाई पहले ही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कोक कार्बन का एक फॉर्म होता है, एमोर्फस फॉर्म, ये कोका कोला वाला गाना नहीं है। और दूसरा है कोल, ये सबको पता है। सूट, ये शादी वाला सूट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, जैसे कोक में कंफ्यूज होते हैं, ये शादी वाला सूट नहीं है, ये शादी वाला सूट नहीं है, ये भी कार्बन का एक एमोर्फस फॉर्म है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना वरना मैम तुम्हें शादी का सूट पहना देंगी। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्रिस्टलीन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अबे भाई पहले मेरे को ये बताओ, ये डायमंड में माइनक्राफ्ट का डायमंड कौन लगा बैठा है? अभी रुको भाई, प्रेजेंटेशन बनाने वाले की फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, रुक जाओ रुक जाओ भाई, इसको तुम इग्नोर मारो भाई, ये है देखो भाई, ये है तुम्हारा मेन डायमंड, ये तुम्हारा थ्रीड वाला है, ये माइनक्राफ्ट वाले इग्नोर मारो भाई, वरना तुम ये गेम खेल खेल के पता नहीं क्या हो गया है प्रेजेंटेशन बनाने वाले को। तो डायमंड के बारे में बात करते हैं, इसको इग्नोर करते हुए। तो प्योरेस्ट फॉर्म में डायमंड कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं होता है। अनलाइक दिस, ये ब्लू जो तुम दिखा, ये माइनक्राफ्ट वाले में ब्लू होता है, ये नहीं होता है, कलरलेस होता है प्योरेस्ट फॉर्म में। हाउएवर डायमंड्स आर ऑफन फाउंड इन वेरियस कलर्स सच एज येलो, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, पिंक, पिंक भी होता है, ठीक है, एंड इवन डार्क ब्लैक। सोच रहे हो मतलब डायमंड डार्क ब्लैक कैसा लगता होगा? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की वजह से मेन होता है, इसको तुम नोट कर लो, ठीक है। द ब्लैक और ग्रे वेराइटीज, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया कि ब्लैक वेराइटीज क्या होती हैं, कार्बोनेडो, और ग्रे वेराइटीज क्या होती हैं, बोल्ट। जो डायमंड ब्लैक होता है उसको हम कार्बोनेडो कहते हैं, और जो कार्बन ग्रे होता है हम उसे बोल्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। ग्रे यानी कि GREY 4 लेटर्स, BORT 4 लेटर्स मैच हो गए, यानी ग्रे इज इक्वल टू बोल्ट। वहीं यहाँ पे ब्लैक के साथ ये मैच, ब्लैक के साथ एक कार्बोनेडो मैच हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स नहीं,
पर तुम इस ग्रे से पता लगा सकते हो ग्रे इज इक्वल टू वॉट, यानी कि ब्लैक इज इक्वल टू कार्बोनेडो ही होगा। ठीक है, अब आते हैं अकरेंस। डायमंड आर फाउंड, ये थोड़ा ज्योग्राफी का टॉपिक है। डायमंड्स आर फाउंड इन इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ब्राजील। मैं तुम्हें प्रेफर करना चाहूँगा इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। ठीक है, ये प्रेफर करना चाहूँगा मैं, बाकी तुम इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये थोड़ा ज्योग्राफी का है, वैसे ये आएगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, बट फिर भी तुम लोग जान लो। साउथ अफ्रीका होल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल डायमंड्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भले ही ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसको कॉपी में लिख लो कि साउथ अफ्रीका होल्ड्स लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल डायमंड्स। सिंथेटिक डायमंड्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स। बस समझ गए। अब आते हैं क्या थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा डायमंड की। तो देखो, जो अपने मोइसन बाबा थे, मोइसन बाबा ने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल डायमंड्स प्रोड्यूस की, प्रिपेयर करे एक शुगर चारकोल के मिक्सचर को इलेक्ट्रिक फर्नेस पे हीट करते हुए। इससे क्या हुआ, जो वहाँ का लोहा था वो मेल्ट हो गया, बॉयल हो गया, और कार्बन कार्बन उसमें डिजोल्व हो गया। पर जब टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस पे गया, तो जो क्रूसिबल था जिसमें हो रहा था ये सब, तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो गया वाटर में, बिल्कुल एकदम से सडनली। जिस डिजोल्व कार्बन टू क्रिस्टलाइज इनटू डायमंड। इससे क्या हुआ, वो जो कार्बन था वो डायमंड बन गया, क्रिस्टलाइज होके। तो इसी रिजल्टिंग प्रोडक्ट को फिर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वॉश किया, HCl से हम लोग ने इसको धो दिया, तो इससे आयरन रिमूव हो गया और डायमंड बन गया। तो जो डायमंड है वो तुम्हारे कैरेट्स में होता है, सोना भी जैसे कैरेट्स में होता है, डायमंड्स भी कैरेट्स में होता है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था है 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे फॉर्मूला वाले में आ सकता है 1 नंबर का, तो इसको नोट कर देना, 1 कैरेट इज इक्वल टू 2 मिलीग्राम। अब भाई छोटी क्वांटिटी में मेजर किया जाएगा क्योंकि इतना सारा डायमंड तो भरा नहीं है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में। डायमंड का अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहर से तो हम सबको हमने देखा है। तो इन डायमंड ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आइटम्स। 4 और कार्बन आइटम्स, जो मैंने कैल्टिनेशन की प्रोसेस बताई थी वो यहाँ पे लग रही है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये तुम्हारे डायग्राम के तौर पे आ सकता है, इसको भी नोट कर लें। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, ये कार्बन फॉर्म करता है। और ये यहाँ पे तुम्हें कैल्टिनेशन भी दिख रहा होगा, ये देखो ब्रांच फॉर्म में कार्बन अपनी पूरी गैंग लेके जा रहा है ब्रांच फॉर्म में, तो इसको कैल्टिनेशन कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें लाइव एग्जांपल मिल गया। ठीक है, these tetrahedra are interconnected to continuous 3 dimensional network resulting in a giant molecular structure. ओके, समझ में आ गया, बहुत सही। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, डायमंड की थोड़ी प्रॉपर्टीज भी जान लेते हैं। देखो, सीधी सी बात है, डायमंड में वही इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इतने हैं नहीं, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जब इलेक्ट्रॉन ही इतने कम है तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इसीलिए इसको हम दिमाग में डालते हो, हम ये कहते हैं कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो चीज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वही चीज बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होगी, पर नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलता जी। ये यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मेरे को पता है ज्यादातर केसेस में होता है, पर इस केस में नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन यानी कि केमिस्ट्री, एक्सेप्शन इज इक्वल टू केमिस्ट्री। तो दे आर इनसॉल्युबल इन ऑल लिक्विड्स। अब डायमंड के थोड़े यूजेस बात कर लेते हैं। वैसे आई थिंक ये तुम्हें पता ही होंगे, आजकल डायमंड के दाम भी, छोड़े इस बारे में बात नहीं करते हैं। ड्यू टू इट्स हार्डनेस डायमंड इज यूज फॉर कटिंग ग्लास। इतना हार्ड होता है तो ग्लास ही काट डालता है, पहला यूज आई थिंक आपने सुना होगा। ड्रिलिंग रॉक्स एंड ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग हार्ड मटेरियल्स, क्योंकि हार्ड है तो भैया और हार्ड मटेरियल्स को ये तुम्हारे काट सकता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर कटिंग ग्लास, मार्बल, ग्रेनाइट ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड शार्पनेस। शार्प भी होता है, हार्ड भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है। तो सारे जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लास, मार्बल, ग्रेनाइट। ग्लास देखो फ्रेगाइल होता है, पर ऐसे तुम हाथ से उसको तोड़ नहीं पाओगे, तोड़ोगे तो खून निकल जाएगा, इसलिए कभी तोड़ने की कोशिश भी ना करना। इसलिए हम लोग डायमंड से काटेंगे। अब आते हैं ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट आई थिंक आप लोगों ने पता हो, आपको इतना पता होगा कि ग्रेफाइट से ही तुम्हारे पेंसिल की लेड बनती है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, आप पूरा ग्रेफाइट को अंदर से उसकी जांच करते हैं। ग्रेफाइट क्या करें, सब थोड़ी ज्योग्राफी देख लो। ग्रेफाइट कहाँ कहाँ होता है इंडिया में, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इनमें से कोई भी तुम दो ले सकते हो। जैसे कि मैं प्रेफर करना चाहूँगा राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, थोड़े सूखे राजस्थान सूखा रीजन, तो ऐसे तुम थोड़ा कर सकते हो। ग्रेफाइट भी सूखा राजस्थान, ऐसे तुम याद कर सकते हो, अगर चाहो खुद की ट्रिक्स बना सकते हो।
ठीक है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब आते हैं सिंथेटिक ग्रेफाइट में। ये तुम्हारा हार्ड कोल और कोक, कोक फिर बता रहा हूँ, कोक का कोला नहीं, कोक यानी कार्बन का एमोर्फस फॉर्म। तो इट इज प्रिफर्ड फ्रॉम कोल और कोक बाय हीटिंग इट इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस पे हीट किया, फिर वही सिस्टम हो रहा है जो मैंने बताया। पाउडर एंथ्रासाइट, ये भैया तुम्हारा अभी मैं अगली साइड पे आपको बताता हूँ। और कोक इज मिक्स विद सैंड एंड हीटेड स्ट्रांगली फॉर 24 टू 30 आवर्स। 24 से 30 घंटे लगेंगे तुम्हारे, तुम्हें 24 से 30 घंटे तुम्हें हीट देती रहनी है। और 3500 डिग्री सेल्सियस में तुम्हें करनी है, 3500 डिग्री सेल्सियस। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ वरना यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, वैसी गिनती वाली, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड सबसे पहले फॉर्म हुआ था, सबसे पहले फॉर्म होगा इस प्रोसेस में, जो डिकम्पोज हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट देने के लिए। SiO2 सैंड का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम लोग को याद होगा पर फिर भी तुम लोग लिख लो। 3C रिएक्ट, तो यहाँ पे ये बन के SiC+2CO बनेगा सबसे पहले। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, SiC तुम्हारा डिकम्पोज होगा Si और सी में, और ये जो सी है, ये जो कार्बन का फॉर्म है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा। तो इसी से ये कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को और अंदर से जानते हैं, और अंदर से पूरी जांच करते हैं। ग्रेफाइट में जो कार्बन आइटम होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं थ्री, तीन 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 और कार्बन आइटम्स के साथ, चार हैं, तीन और +1, तो तीन और कार्बन आइटम्स को अरेंज किया जाता है फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स में। फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स, these rings stack in layers, out of 4 valence electrons 3 are used in bonding। तो चार में से तीन तो बॉन्डिंग में यूज होंगे, सिंपल सी बात है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। भाई बॉन्डिंग, भाई कैसे बॉन्डिंग होगी तीन के बिना, चार होंगे तो तीन को तो बॉन्डिंग करवानी पड़ेगी, तीन विल बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड, फ्री, वो अलग ही अपनी दुनिया में मस्त है, वो कहीं भी मूव कर सकता है उस लेयर में। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में ग्रेफाइट को एक बढ़िया कंडक्टर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़िया है यहाँ पे, अच्छी मात्रा में है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया ग्रेफाइट, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। These layers are held by together by weak forces so they can slide over each other easily, making graphite soft and slippery। तो भैया ये कार्बन का वो वाला मूड है जिसमें वो सॉफ्ट स्लिपरी खुश होता है, तो ग्रेफाइट वो वाला है मूड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, अब ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज जानते हैं। देखो अभी हम पढ़ क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया मात्रा में। इट इज केमिकली मोर रिएक्टिव देन डायमंड, ये तुम्हें भाई पता होना चाहिए, ये कभी कभी FIB की रीजन मतलब वैसे में आ जाता है, तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तुम अच्छे से नोट कर लेना अपने बहुत बढ़िया कॉर्नर में, ठीक है, बक्स बना के। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, तो भैया सबसे पहला जो यूज है वो तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग इतनी पेंसिल चलाते हैं तो यूज इन लेड पेंसिल, पेंसिल की लेड के लिए ग्रेफाइट मिक्स विद क्ले, क्ले के साथ थोड़ा मिक्स कर दिया जाता है और फिर लेड बनाई जाती है। एक्ट एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट इन हेवी मशीन पार्ट्स। अब ये जानते हैं ग्रेफाइट का, उसका नाम कहीं से पड़ा ग्रेफाइट, ये भी थोड़ा भाई समझ ले, मतलब इसको याद कर लेना। तो ये ग्रीक वर्ड से आता है जो है ग्राफिन, जी, ये स्पेलिंग तुम देख सकते हो, मीनिंग टू राइट। तो भाई पहले से इन पता था कि पेंसिल लड़के, तो इन्होंने इसकी मीनिंग ही रख दी टू राइट, ठीक है, तो इसकी मीनिंग है टू राइट। फुलरेंस नया टॉपिक, इसका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हैं मुझे पता है। तो भैया फुलरेंस की बात करते हैं, फुलरेंस। तो फुलरेंस तुम्हारे क्रिस्टलिन फॉर्म, तीसरे क्रिस्टलिन फॉर्म होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बाद, कार्बन के तीसरे क्रिस्टलिन फॉर्म डायमंड और ग्रेफाइट के बाद। तो ये डिस्कवर किए गए थे तीन 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 साइंटिस्ट के द्वारा। होमवर्क क्रोटो नहीं है, HW क्रोटो, ठीक है, HW क्रोटो, RF कर्ल एंड RE स्मॉली। कितने अजीब अजीब नाम है भाई, क्या नाम है भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी दिक्कत होगी याद करने में, वैसे ये आएगा नहीं, पर बाई चांस के लिए हमेशा आपको मेरे बस ये कहना है, बी प्रिपेयर्ड टू, देखो, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्स्ट। तो भाई तुम इसको भी थोड़ा, तुम कम से कम दो तो याद कर ही लेना। मैं चाहूंगा HW क्रोटो और RE स्मॉली को तुम याद कर दो, क्योंकि होमवर्क क्रोटो तुम ऐसे टेक्निक लगा सकते, ट्रिक लगा के याद कर सकते हो, और RE स्मॉली यानी छोटा था तो ऐसे तुम याद कर सकते हो, ये तुम्हें याद रहेंगे। RF कर्ल किसको याद रहेगा भाई, कर्ल्स का वो चिप्स है क्या भाई, अगर तुमने कभी खाया हो तो।
टू इम्पोर्टेंट फुलरेंस कंटेन 16 एंड 70 कार्बन एटम्स। 60-70 कार्बन एटम्स होते हैं भाई, इतने एटम्स देख रहे हो, पर फिर भी बहुत छोटा होता है। रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला C60 एंड C70। देख लो फुलरेंस, अगर कभी तुम्हारा आ जाए फुलरेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई एग्जांपल, लिख के आ जाना सीधे, बिना तुम अपने जतन भैया पे विश्वास करना, मन में विश्वास करना और बस लिख के आ जाना C60 एंड C70 बस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एमॉर्फस फॉर्म से कार्बन। अब आते हैं एमॉर्फस फॉर्म, शेपलेस वाले, ठीक है। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। कोयला, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से फॉर्म हुआ था, जो कि धरती धरती में बहुत पहले दफनाए गए थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ के। तो ये तुमने ज्योग्राफी में आई थिंक पढ़ा होगा, पर फिर भी मैंने तुम्हें थोड़ा बता दिया। अब आते हैं कोल बनेगा कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कोल क्या है, पूरी प्रोसेस भाई अब तुम्हें पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। और यहीं पे तुम्हारी एंथ्रासाइट, पीट, वो सब भी आएगा, ठीक है। कोल इज फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बनाइजेशन। FIB एक नंबर का आ सकता है, अच्छे से नोट कर लो। कार्बनाइजेशन से कोल फॉर्म होता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर ने अर्थ की लेयर को ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म डेड प्लांट मैटर इनटू कोल। कोल में, कोयला में बदल गया भाई ये। इसमें बहुत केमिकल रिएक्शन फलाना फलाना हुआ था, इसीलिए कहते हैं कि ये ये नॉन नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि अभी दोबारा क्या पता है बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए यार। तो इसीलिए तुम्हें कोयला बचाना चाहिए। वैसे तुम क्या बचाओगे, तुम कौन से यूज कर रहे हो? तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन occurs in stages producing different ओके। अब प्रोसेस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कोल, कोल की टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो पहला है पीट, पीट, अरे क्या है भाई, जो भी है भाई तुम इसको समझ लो, पीट। द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, कोल फॉर्मेशन की पहली स्टेज में जो जैसा कोल होता है उसको हम कहते हैं पीट। बहुत आसान है, लो कार्बन कंटेंट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अर्लीस्ट स्टेज है, एंड नॉट एफिशिएंट फ्यूल सोर्स। तो भाई पीट तुम्हारा इसे ही तुम्हारा नॉर्मल अभी, बिल्कुल अभी अभी आया हुआ बच्चा है, इसको तुम ऐसे समझते हो। लिग्नाइट है तुम्हारा 5 साल का बच्चा, ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। इट हैज लो कार्बन कंटेंट। ब्राउन कोल ये तुम्हारा थोड़ा हो सकता है, इसको तुम नोट कर लो। ब्राउन कोल की इसको कहते हैं ऐसे अगर क्वेश्चन है ब्राउन कोल का पूरा कॉमन नेम बताओ, तो तुम लिग्नाइट लिख सकते हो। तो इसमें लो कार्बन कंटेंट होगा, क्योंकि 5 साल का बच्चा है बेचारा यार, उसको थोड़ा बड़ा होने दो, फिर उससे थोड़ी उम्मीद करो कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम आता है। बिटुमिनस कोल, तो भाई ये है तीसरा स्टेज, ये काफी मतलब तुम ये यंग एज का हो गया है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकता है, 20 से 22 साल का, ऐसे समझ सकते हो। मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कोल, मोस्ट कॉमनली यूज यही किया जाता है, बिट्यूमिनस कोल, वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज हायर कार्बन कंटेंट। भाई 20 से 25 साल का लड़का है भाई, होएगा कार्बन कंटेंट अच्छा खासा, बेटर एनर्जी एफिशिएंसी भी होगी। इंडिया इंडस्ट्रीज में भाई मोस्ट कॉमनली यूज लिखा है, यानी कि हर जगह तुम्हारे मेनली यही यूज हो रहा है। अब आते हैं एंथ्रासाइड, जो अभी मैं कितनी देर से बता रहा हूँ, एंथ्रासाइड हाईएस्ट ग्रेड, 60-70 साल पे चले जाओ भाई, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। तो ये कोल का सबसे हाईएस्ट ग्रेड है, कंटेनिंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन ऐसे बिल्कुल निकल के आ रहा है हर बूंद में। तो वैसे भाई ये लिक्विड नहीं होता है, ये मत बोलना कि बूंद यानी कि लिक्विड, ठीक है, तो पहले बता दे रहा हूँ। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें होता है, इट बर्न्स विद मिनिमल स्मोक एंड यूज्ड फॉर डोमेस्टिक हीटिंग एंड इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। यूज ऑफ कोल, अब कोल के यूज भी जान लेते हैं, इतना हमने पढ़ा है तो। एज अ फ्यूल ऑफ कोर्स, खाना बनाओगे बाई चांस तो तुम कोयले से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज अ मेजर फ्यूल फॉर पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज, जो भाई तुम करते हो। इट इज वाइडली यूज इन थर्मल पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर भी लगा सकते हो। इन द प्रोडक्ट जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। इन द प्रोडक्शन ऑफ कोक, तो भैया ये कोका कोला प्रोड्यूस करने में काम आएगा। अभी अब तुम लोग बोलोगे जतिन भैया आपने तो बताया था कोका कोला वाला नहीं है, तो भाई कोका कोला कौन सा बनाने में, कौन सा बोल रहा हूँ कि कोका कोला बनाने के लिए कोयला यूज होगा, कि जो तुम कोका कोला पीते हो कोयला से बना होता है। सही बताऊं तो कोयला के बराबर ही हानिकारक है, पर छोड़ो छोड़ो उस बात को छोड़ो भाई। मैं बस यही प्रेफर करना चाहूंगा, तुम अपनी हेल्थ तुम बिल्कुल सेफ रहो भाई, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड ही किया करो, ये कोक वोक ये सब छोड़ो। तो भाई ये सब को शिफ्ट करते हुए हम आते हैं मेन टॉपिक पे, इन द प्रोडक्शन ऑफ कोक। कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि
कंबशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो रही है, तो उसको हम कोक उस वजह से कोक प्रोड्यूस हो रहा है, एक हाई कार्बन मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील। स्टील के प्रोडक्शन में एक हाई कार्बन मटेरियल होता है। गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन दूसरा यूज है। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है, इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंथेटिक गैस, जिसको हम ऐसे ही मजे में सिंथ गैस बोल देते हैं, सिंथ गैस, ठीक है। और लिक्विड फ्यूल्स लाइक गैसोलीन, तुम अगर गेम में खेलते हो इन डीजल थ्रू गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन प्रोसेसेस। दीज प्रोसेस आर स्पेशली यूज फ्यू फ्यू आई थिंक यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। दिस प्रोसेस आर यूजफुल, अच्छा हाँ यूजफुल, तो यूजफुल ये सेम वर्ड है। इन रीजन वेयर लिक्विड फ्यूल्स आर इन हाई डिमांड। अब आते हैं चारकोल पे, एक और नया एलेक्ट्रोप आ चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले चारकोल का पहले टाइप देखते हैं, वुड चारकोल। अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड चारकोल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है चारकोल के मामले में। ये तुम्हारा ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ड्राई वुड, एक प्रोसेस होती है पूरी, इसको नोट कर लेना। इससे प्रोड्यूस किया जाता है ये तुम्हारी इतना बड़ा जो नाम है भाई, अब मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ड्राई वुड is a thermal decomposition method in which organic material, एक भैया तुम्हारे हीट के द्वारा तुम किसी ये जो तुम्हारा वुड, ये जो तुम्हारा जो भी है वुड है, तुम इसको डिकम्पोज कर रहे हो। ऑर्गेनिक मटेरियल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहे हो, कंबशन हो रहा है पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। उसको तुम कार्बनाइजेशन भी इसको एक्सेप्ट टर्म कर सकती हो। when wood undergoes this process it produces a variety of substances including wood gas, methyl alcohol, sorry, oh my, yeah मैं ओके, हाँ। तो मैं कहाँ था, मैं था, सो वेट अ मिनट, थोड़ा यहाँ पे कांड हो गया। हाँ, मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल जिसको हम कहते हैं, एसिटिक एसिड एंड चारकोल, ठीक है। तो अब आते हैं यूजेस ऑफ वुड चारकोल। देखो काफ़ी बड़ा लेक्चर ये हो सकता है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो तुम थोड़ा समझना इसको अच्छे से, पूरा पढ़ के जाना। इन गैस मार्क्स एंड वाटर फिल्टर्स, देखो इट्स पोरस स्ट्रक्चर, पोरस होता है इसलिए फिल्टर वाटर फिल्टर में काम आता है। इन गैस मार्क वुड चारकोल हेल्प्स फिल्टर पॉइजनस गैसेस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भाई ये वुड चारकोल पॉइजनस गैसेस को फिल्टर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गैस मास्क में यूज किया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन में आते हैं। देखो सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ये अब्जॉर्प्शन नहीं है, ये एड्सॉर्प्शन है, डिफरेंस है। यहाँ से बी और डी में बहुत डिफरेंस होता है। बी डी मतलब सॉरी, बी और डी में बहुत डिफरेंस होता है, बी है तो अब्जॉर्प्शन, डी है तो एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बहुत डिफरेंट होता है, एड्सॉर्प्शन डिफरेंट होता है। तो एड्सॉर्प्शन इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लिक्विड या गैस होती है वो एक सॉलिड की सरफेस पे वीक इंटरमोलिकुलर सरफेस से उस सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब, यानी कि अधेर। इसका दूसरा तुम सिनोनिम देख सकते हो, अधेर, ठीक है। The surface of a solid like charcoal can attract and retain molecules of other substances. It comes in contact with, यानी चारकोल एड्जॉर्प्शन करने में बहुत काम आता है, क्योंकि पोरस स्ट्रक्चर है पहली बात इसलिए। और इट कम्स इन कांटेक्ट विद, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अब्जॉर्प्शन, देखो यहाँ पे ही बता रहा है, where the material penetrates into the body of solid or liquid, अंदर पूरा घुस जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पूरा अंदर तक घुस जाता है, पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बस ऊपर की सरफेस तक जाता है, ठीक है, बस ऊपर की सरफेस तक, अंदर तक पूरा अच्छे से नहीं घुस पाता है। चारकोल एंड एब्जॉर्प्शन, चारकोल बीइंग हाईली पोरस, ठीक है, has a large surface area, of course, allows air to attract the whole molecules of gases on the surface, ठीक। बोन चारकोल, भाई नाम से पता चल रहा है ये तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं, आई बैक। देखो देखो, बोन चारकोल एनिमल की हड्डियों से बनता है मेजरली। भाई तुम इसको इंसानों की हड्डी, तुम लोग की हड्डी छोड़ो भाई, इंसानों की हड्डियों से भी बना सकते हैं, तो पर हम लोग भाई इंसान क्यों काटेंगे भाई, छोड़ो भाई, वरना नीला छोड़ो भाई। बोन चारकोल, हाँ, इज अ फॉर्म ऑफ चारकोल प्रिपेयर्ड थ्रू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स। अभी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड हो रहा था, यहाँ पे भाई चीज बोन्स के साथ हो रही है, हड्डियों के साथ हो रही है। ये टॉपिक थोड़ा चलिए ठीक है। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 10% कार्बन विद द रेस्ट बीइंग कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें से 10% कार्बन होता है, ज़्यादा नहीं, 10%।
बाकी सब कैल्शियम फॉस्फेट होता है। एक सेकंड यार थोड़ा, हाँ। बोन चारकोल इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। ये एड्सॉर्प्शन का बहुत अच्छा प्रोसेस दिखाता है क्योंकि पोरस, काफी पोरस होता है, दैट्स व्हाई तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स अच्छे से हो पाती है। इसका कॉमन यूज है, ठीक है। अब आते हैं शुगर चारकोल। शुगर चारकोल फॉर्म obtained by the action of concentrated sulfuric acid on cane sugar। देखो भाई, जो गन्ने का चीनी होती है उसको केन शुगर कहते हैं, पहले बता दूं। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड केन शुगर पे ओके कुछ रिएक्शन करवा के शुगर चारकोल प्रोड्यूस मारते हैं। तो द सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट्स द शुगर। देखो भाई, शुगर में थोड़ा मतलब मॉइस्चर वॉइस्चर होता है, पर सल्फ्यूरिक एसिड उसको डिहाइड्रेट कर देता है, जिससे पूरा ही डिहाइड्रेट करता है, बिल्कुल बचता ही नहीं है, जिससे कार्बन का एक ब्लैक रेजिड्यू बचता है। The purity of charcoal makes it valuable for specific applications, but primary use, manufacture of artificial diamonds, very important. Purity of charcoal की वजह से manufacture of artificial diamonds भाई valuable बहुत हो जा रहा है, क्योंकि भाई प्योरिटी देखो भाई, काफी प्योर होता है ये। इतना चारकोल प्योरिटी से बनाया जाता है कि वैल्यूबल हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपना दिल भी बिल्कुल चारकोल की तरह प्योर रखना, पर उसकी तरह उसका काला मत रखना, ठीक है। भाई देखो, कार्बन वैसे बहुत दयालु आदमी है, सही बताऊं तो वो सबको दे देता है, लेता भाई, शेयरिंग शेयरिंग करता रहता है। कार्बन काफी दयालु आदमी है ना। ओके, इट्स हाई कार्बन क्रूशियल, ठीक है। लैम्प ब्लैक और कार्बन ब्लैक, अब आते हैं इस पे। लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक इज अ फाइन ब्लैक पाउडर कंपोज प्राइमरली ऑफ कार्बन, कार्बन से बना होता है, ऑफ कोर्स नाम में कार्बन है, ठीक है। प्रोड्यूस इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन इनकम्प्लीट होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे हाइड्रोकार्बन्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, और भी होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो इसका फिजिकल फॉर्म फाइन, यानी कि पिसा हुआ, ठीक है। और लाइट वेट, काफी लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का, बिल्कुल तुम्हारी लाइट वेट ब्लैक पाउडर। केमिकल स्टेबिलिटी, कार्बन ब्लैक इज केमिकली स्टेबल एंड डज नॉट रिएक्ट इजीली विद अदर सब्सटेंसेस, काफी केमिकली स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्ट भी नहीं करता है। बोलता है भाई मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मेरे को किसी और की जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, मैं अपना खुश हूँ, ठीक है। तो कार्बन ब्लैक का सिंपल सा फंडा है। सही बताओ तो तुम्हें भी कार्बन ब्लैक की तरह इस प्रॉपर्टी को तुम्हें अडेप्ट करना चाहिए कि भैया तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। एडसॉर्प्शन लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, इट इज हाई सरफेस एरिया। अबे भाई ये तो कार्बन की हर चीज में ही हो रहा है, हाई सरफेस एरिया तो एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ कार्बन ब्लैक, भाई देखो पिगमेंट वाला, एक्ट्स एज अ ब्लैक पिगमेंट इन पेंट्स। जो तुम्हारा पेंट होता है, सॉरी तुम्हारा नहीं, जो वैसे पेंट होता है बहुत सारे, जो तुम अपनी घर की दीवारों में लगाते हो, उसका जो ब्लैक पिगमेंट है भाई, उसमें कार्बन ब्लैक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर जरूरी नहीं कि कार्बन ब्लैक, और भी सब्सटेंस होते हैं। एंड प्लास्टिक जो एक्सीलेंट कलरिंग प्रॉपर्टीज ही इसकी इतनी अच्छी हैं, तो इसलिए इसको हम पेंट्स में यूज करते हैं। फिल्टर्स अप्लाइड इन एयर एंड वाटर फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज थ्रू एब्जॉर्प्शन। इजी, क्योंकि देखो भाई पोरस, फिर मैं वही वर्ड बोल रहा हूँ पोरस, बस इस वर्ड को याद रख लो, तुम्हारा फिल्टर वाला काम तो वही हो जाएगा। अप्लाइड इन एयर एंड वाटर फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज थ्रू एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी याद रखना। कोक हार्ड एंड पोरस सॉलिड, देखो भाई कोक हार्ड होता है, कोक कार्बन का वो वाला मूड है जिसमें भाई ये बहुत गुस्सा होता है, इसलिए भाई बिल्कुल हार्ड। और पोरस सॉलिड होता है, पोरस तो हर चीज हो रही है भाई यहाँ पे। पोरस कार्बन रिच सॉलिड, भाई सॉलिड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, तुम ना लिख देना वरना भाई बहुत मारूंगा तुम्हें वहीं पे आके, ठीक है। तो भाई एक एल होता है सॉलिड पे, इतने एल नहीं होते हैं, एक ही एल होता है। मेड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इट इज मेड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर्स। हाई कार्बन कंटेंट 85 से 90%, जितनी परसेंट तुम्हारी भी नहीं आती है, इतने परसेंट बताओ, देख रहे हो। कोक भी तुमसे आगे निकल गया, इसीलिए बोल रहा हूँ कम बैक करना पड़ेगा। कोक भी तुमसे आगे निकल रहा है, उसके भी इतने परसेंट आ रहे हैं, तो भाई इसलिए तुम्हें कम बैक करना पड़ेगा। इसलिए आ जाओ अगली स्लाइड पे। कार्बन कंपाउंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ कार्बन कंपाउंड्स की, मेन कंपाउंड्स की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट साइड है, इसमें तुम्हें थोड़ी हिस्ट्री में हम जाना पड़ेगा। इन 17th सेंचुरी, जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट, भाई क्या नाम है, एक बार भाई मैं ताली बजाना चाहूंगा। जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट, भाई मुझे तुम्हारे लिए फील हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ
कार्बन वो चैप्टर है जिसमें कई बच्चे की जान निकल जाती है, पर तुम्हारी नहीं निकलेगी, क्योंकि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो साइलेंट टॉपर से, ठीक है। तो जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट सबसे पहले ऑब्जर्व करता है कि चारकोल को जब बर्न करते हैं तो एक इनविजिबल गैस प्रोड्यूस होती है, जिसने उसको पहले कहा गैस साइलवेस्ट्रे, ठीक है। गैस साइलवेस्ट्रे, स्पेलिंग देख सकते हो, स्पेलिंग में गलती मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग मेरे को बिल्कुल गलती नहीं चाहिए, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। इट वॉज इन मिड 18th सेंचुरी दैट जोसेफ ब्लैक, भाई काला आदमी नहीं सॉरी जोज, भाई यहाँ पे रेसिज्म नहीं करने का, ठीक है भाई, उसका कलर नहीं जज करने का। तो जोसेफ ब्लैक क्या करता है, फॉर्मली आइडेंटिफाई करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, बोलता है, उसने पूरा फॉर्मली उसको पूरा बोल दिया कि ये ही कार्बन डाइऑक्साइड है। उसने सबसे पहले उसको क्या पुकारा? फिक्स्ड एयर इसको कहलाया। तुम इसको थोड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट साइड है। एंड डिस्कवर्ड दैट इट वाज रिलीज फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक लाइमस्टोन का फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। लाइमस्टोन का फॉर्मूला है, तुम अरे ये क्या होगा, सॉरी गाइस, सॉरी स्टूडेंट्स, ओके, अरे छोड़ो यार। हाँ तो देखो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO CaCO3। अगर आपको अभी भी फॉर्मूला लिखना नहीं आता है तो आप जाके मेरी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं, पूरा अच्छे से क्रिस क्रॉस मेथड बताया है, ठीक है। व्हेन दे वर हीटेड एंड ट्रीटेड एसिड, फिलहाल उस पे फोकस करते हैं। Black's experiment revealed is that this gas could not support combustion. Of course, I think आपको इतना पता होना ही चाहिए कि कार्बन, ये भाई कार्बन तुम्हारा कंबशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, रत्ती भर भी नहीं करता। डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम ऑर्डिनरी एयर, ऑर्डिनरी एयर से डिस्टिंग्विश कर रहा है। स्पेसिफिकली उस टाइम पे तो नहीं पता था, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्डिनरी एयर यानी कि ऑक्सीजन, उनके हिसाब से ये असल में ऑक्सीजन थी, O2, ठीक है, O2। Onshore Lavoisier confirmed that carbon dioxide is composed of carbon oxygen। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन ऑक्सीजन से बना है। ऑन्टोन लेवेशियर ने ये पूरा बताया है। भाई स्पेलिंग फिर देख लो, बता रहा हूँ अच्छे से 10 बार लिख के जाना एग्जाम में, गलती नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी, वही एग्जाम में आके पेलूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज a natural occurring gas in Earth's atmosphere making about 0.04%। आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 0.04% एटमॉस्फेयर लेता है बाय वॉल्यूम। तो भाई ये कई कई सारे इसमें अकर करता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में भी, रेस्पिरेशन में हो गया, कंबशन में हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी में भी होता है, ओशंस भी हो गया, कार्बोनेट, अरे ये क्या हो जाता है यार, यार यार, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ओके। तो हम लोग आई थिंक आ गए हैं अगली साइड में, हाँ कार्बोनेट रॉक्स हो गया, अरे यार ये बार बार क्या आ जा रहा है, आई थिंक आपको, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया। प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब मान लो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करनी है, कैसे करोगे? वैसे पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं करनी है अभी, तुम इसके लिए काफी छोटे हो, जब तुम बाद में केमिकल केमिस्ट्री की लैब में जाओ तब ये सब करना। तो पहला है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्री में कैसे? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से मार दो सीधा, इतना आसान धड़ है, सबसे आसान। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस लार्ज स्केल थ्रू द कंबशन ऑफ फॉसिल C+O2 बस तुम्हें एक केमिकल रिएक्शन याद रखना है यहाँ पे। वाओ, चलो फर्मेंटेशन। देखो भाई फर्मेंटेशन एक बढ़िया एग्जांपल दूं, इडली बनती है, जो तुम्हारी इडली बनेगी उसमें भाई फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज बता देता हूँ। ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट एंड कन्वर्ट शुगर्स इनटू एथेनॉल। इडली जो तुम्हारी रवा वाली होती है उसमें भाई यही चीज होती है, शुगर को एथेनॉल में, तो भाई वहीं पे फर्मेंटेशन काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिस कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ब्रेड, ये अल्कोहल बनाने में यूज होती है। तो भाई तुम्हें ये याद रखना है, देखो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तुम्हें करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं। सबसे पहले कलर, कार्बन कलरलेस है भैया, ओडरलेस है, इसकी यानी कि इसकी ना स्मेल है ना इसका कोई कलर है। डेंसिटी, ये एयर से डेंसर होती है, ठीक है, एयर से ज्यादा डेंस होती है। विच इज वाई इट कैन बी कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तुम एयर के ऊपर इसको कलेक्ट कर सकते हो, या इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर।
सॉल्युबिलिटी, CO2 इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। भाई ये वाटर में थोड़ा सॉल्युबल होता है। जो बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इंपॉर्टेंट है। वीक एसिड, इतना बढ़िया एसिड नहीं होता पर भी एसिड है, ठीक है। पीएच लेवल थोड़ा रिलेटेड है थोड़ा। स्टेट, इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, गैस है ऑफ कोर्स, टेम्परेचर प्रेशर, बट कैन सॉलिडिफाई तुम इसको कर सकते हो ड्राई आइस में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, लो टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स। ओके ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज भी आप जान लेते हैं। रिएक्शन विद वाटर, देखो जैसे तुम कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर वाटर के साथ ले जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ करेगा और प्रोड्यूस करेगा कार्बोनिक एसिड। जैसे ही, जैसे मान लो तुमने तालाब में तुमने कार्बन डाइऑक्साइड गुजर दिया, वहीं पे कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, बता दे रहे हैं। इसीलिए वीक एसिड है, एसिडिक नेचर। इट एसिड बेसेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम। पहले ही बता दूं केमिकली जब तुम ये सब करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। मैग्नीशियम तो फॉर्म कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। यहाँ पे तुम्हारी बस तुम्हें ये केमिकल रिएक्शन याद रखना है, दिमाग में डालना है बस। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम ये कैसे टेस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कर रहे हैं उसमें है भी या नहीं, कि मतलब उसका हम प्रेजेंस कैसे टेस्ट करेंगे। तो पहला हम प्रोसीजर लाइम वाटर। तो भाई पहला हम लाइम वाटर से कर सकते हो तुम लोग नहीं, तुम लोग अभी ना करना। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, CaOH2। तो ये तुम्हारा लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाए तो सीधे मेरे भरोसे करके लिख देना। ऑब्जर्व एंड चेंजेस लाइम वाटर, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, सीधी सी बात है, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं होगा यानी नहीं है। लाइम वाटर टर्न मिल्की, थोड़ा मिल्क जैसा हो जाएगा, बिकॉज कार्बन कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका दूसरा नाम है, केमिकल नेम है उसका पूरा, ठीक है, केमिकल नेम। टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट appears as white, as a white precipitate, ठीक है। वाइट होता है ये, बहुत ज्यादा सॉरी वाइट होता है। कार्बोनेट टेस्ट, एक और टेस्ट होता है, पहला लाइम वाटर टेस्ट था, दूसरा है कार्बोनेट टेस्ट। लाइम वाटर वाला वैसे ज्यादा इजी होता है। सबसे पहले क्या करोगे, कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट, आई थिंक सोडियम, कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, वैसे सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे कॉम इजी के लिए लिया गया है। ऑब्जर्व द गैस इवॉल्व एंड पास इट थ्रू लाइम वाटर, यहाँ पे भी लाइम वाटर का प्रयोग हो रहा है, तो सीधे तुम लाइम वाटर से भी कर सकते हो। द गैस रिलीज विल टर्न लाइम वाटर विल की इफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, इजी, ठीक है। एक और टेस्ट होता है पीएच इंडिकेटर, जिसकी मैंने अभी अभी बात की थी और तुरंत आ भी गया, यानी शैतान का नाम लिया और वो आ गया। ये तो वही बात हो गई। प्रोसीजर, बबल द गैस टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग पीएच इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जर्विंग कलर चेंज इन द सॉल्यूशन। भाई इसको नोट कर लो, विल टर्न येलो। अभी कॉपी पेन निकालो और नोट करो। आगे अभी तक अगर तुमने नहीं निकाल लिया भाई, बता रहा हूँ, तुम रिग्रेट करोगे भाई, तुम्हारा वही हाल होगा भाई, बता रहा हूँ। 80 तुमसे चारकोल आगे निकल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन में टर्न येलो विद ब्रोमोथाइमोल ब्लू, और कलरलेस विद फेनॉल पथलिन। अरे भाई क्या नाम है भाई, केमिकल नाम है, वैसे आएगा नहीं क्लास 8 में, बेचारे बच्चों को मारना थोड़ी मारेंगे थोड़ी, ठीक है। पर फिर भी भाई तुम लोग करना चाहो तो कर लेना, बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट। इंडिकेटिंग अ डिक्रीज इन पीएच, पीएच डिक्रीज होगा ऑफ कोर्स। और भाई ये येलो हो जाएगा, मेन तो यही है कि येलो हो जाएगा, बस तुम ये रखना, येलो येलो डर्टी फेलो। केमिकल रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, स्लाइड सॉल्युबल इन वाटर होता है जैसे मैंने बताया। टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जैसा मैंने बताया, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे चैप्टर में, ये नहीं आता तुम्हें कुछ नहीं आता। यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर मोस्ट प्रोमिनेंट, most common, CO2 is commonly used in fire extinguishers because it is non flammable flame। भाई ये आग पकड़ता ही नहीं है, उसको कंबशन से मतलब ही नहीं है, ये कंबशन इसका दुश्मन है। कंबशन बोल रहा है अबे, कार्बन जैसे कार्बन कंबशन के सामने आता है बोलता है चल निकल मेरे से, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। तो एंड कैन सफोकेट फायर्स बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन, ठीक है। अब भाई इसकी बात होगी तो ये भी जान लेते हैं कि आग क्या होती है, व्हाट इज फायर। भैया अगर मैं ऐसे पूछूंगा तो तुम लोग बोलोगे आग कुछ नहीं होती है भाई, तुम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तुम लोग आग बोलोगे, अरे हमें तो भैया पीली पीली कुछ फ्लेम्स फ्लेम्स दिखती है, अगर कुछ जलाते हैं हम उसी को आग कहते हैं। अब इसको तुम्हारा केमिस्ट्री की लैंग्वेज से हम देखते हैं। ऑन टून लेबोरेटरी रियलाइज दैट ये नया एलिमेंट यानी कार्बन वाज द मिसिंग पीस ऑफ पजल नीडेड टू एक्सप्लेन कंबशन। बहुत इंपॉर्टेंट, दुश्मन मिल गया कंबशन का। ही कैरिड आउट अ नंबर ऑफ एंड कंक्लूडेड दैट केमिकल रिएक्शन बिटवीन द बर्निंग सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन, ठीक है।
देखो जो तीन चीजें तुम्हें फायर प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ये भैया तुम्हारा 1.5 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको तुम मार्क कर लेना, अगर मैंने बोला है तो आ सकता है। फ्यूल, a combustible substance that burns to produce energy, geography में पढ़ा है, I don't think so that I need to explain this। ऑक्सीजन, when a substance burn it reacts with oxygen, combustion support करता है ऑक्सीजन, ठीक है। हीट, it is needed to start a fire and to keep it burning, हीट ही नहीं होगी तो क्या होगा, हीट के बिना कंबशन अधूरा है, हीट का मतलब ही कंबशन है, हीटिंग इज इक्वल टू कंबशन। डिवाइसेस यूज टू डाउस फायर, फायर लगाने के लिए मतलब फायर को छुड़ाने के लिए, फायर को हटाने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, उसका नाम होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स। FIB हो सकता है 1 नंबर का। द सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी तुम्हारा एक नंबर का आ सकता है कि सब। तुम ये बताओ सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा था, तो क्या बोलोगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। Next, propellant. Okay, propellant is a substance which produces force, usually by creating gas or energy to move or push। भाई क्या करता है एक सब्सटेंस जो फोर्स प्रोड्यूस करता है किसी ऑब्जेक्ट को आगे की ओर पुश, धक्का मारने के लिए, ये उसको प्रोपेलेंट कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोपेलेंट होगी, क्रिएट्स प्रेशर, फायर एक्सटिंग्विशर की यहाँ पे बात हो रही है, creates pressure which forces the water out of the extinguisher, the CO2 acts as a propellant। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपेलेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को आगे की ओर धक्का मारने के लिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज प्रोपेलेंट, कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर देन एयर, जैसा मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, ठीक है। एंड दस इट इंसुलेट्स द बर्निंग सब्सटेंस बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। ऑक्सीजन डिस्प्लेस मार दिया तो सीधी सी बात है, दुश्मन दुश्मन आ गए तो उन्होंने एक दूसरे को चक्कू भोग दी। कार्बोनेटेड बेवरेजेस यूजेस पे आ गए हैं हम लोग। बेवरेजेस में एकदम फिजी कोल्ड ड्रिंक वाला जो इफेक्ट आता है ना, जैसे तुम हिला 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 के कोल्ड ड्रिंक को हिलाते हो तो फिर वो इफेक्ट मतलब आता है ना झाग जैसा, तो उसको उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है। इसी उस वर्ड को हम फिजी कहते हैं। इट इज द गैस दैट गिव्स सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड स्पार्कलिंग वाटर द एफरवेसेंस, एफरवेसेंस, ठीक है। ये भैया तुम्हें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वाले में मिल जाएगा, और ये शायद तुमने 6 में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स लिक्विड में, मतलब लिक्विड है, लिक्विड नहीं होता है मेनली वैसे। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द बबल्स थ्रू ऑन अ लिक्विड, ये तुम्हारी छोटी सी डिफाइन तुम्हें बता दी है, छोटी सी। रेफ्रिजरेशन, ड्राई आइस, तो भैया इसमें भी सॉलिड CO2 यूज होता है, शादी वादी में जो तुम जाते हो ना, तो उसमें भी ड्राई आइस यूज करता है। रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्विंग पेरिशेबल आइटम्स एंड क्रिएटिंग फॉग इफेक्ट्स ऑन स्टेज, जो तुम शादी वादी में जैसे फॉग इफेक्ट्स होते हैं उसमें तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी धूमधाम से, इसीलिए भाई तुम इसकी इंपॉर्टेंस अब तुम समझोगी, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तुम्हारी शादी कैसे धूमधाम से होगी। फोटोसिंथेसिस, नेचर प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अरे भाई सबने पढ़ा है बायो में, भाई ये नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने बायो में, प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वेल्डिंग, वेल्डिंग थोड़ा नया टर्म है, कुछ नहीं है। शील्डिंग गैस इन वेल्डिंग प्रोसेस टू वेल्ड द एरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये आई थिंक आप लोग पता होगी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े इफेक्ट्स जान लेते हैं हार्मफुल वाले, कि ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है, पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हार्मफुल तो होएगी, जैसे तुम्हारी एक्स, ओके। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ओशन एसिडिफिकेशन, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर लीड टू हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग ओशंस। देखो भाई, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, यानी कि ओशंस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी है ना, तो उससे ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा। और भैया कार्बोनिक एसिड क्या करता है, पी सी वाटर क्या करेगा, सी वाटर की पीएच कम कर देगा, जिससे भाई मरीन लाइफ जैसे मछलियां वछलियां होंगी बोलेंगी, अरे भाई मत करो यार, हमें क्यों मारना चाहते हो, क्यों मारना चाहता है भाई तू। इसलिए इसलिए भाई ये काफी एक बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। बाय वीकनिंग द कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स एंड स्केलेटन्स, ये कैसे करेगा वो भी ये तुम बताया गया। हेल्थ इम्पैक्ट्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज काफी होंगे तुम्हें, आई थिंक डिफिकल्ट, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कॉग्निटिव फंक्शन, elevated CO2 levels in glucose can impair cognitive functions such as concentration, decision making, affecting overall mental performance। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी मेंटल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा, इसके बाद भैया तुम्हारा चैप्टर शायद छोटा ही है, नहीं बात पूरे चैप्टर देखा जाए चैप्टर वाइज तो बहुत बड़ा है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड की डिस्कवरी की थी विलियम क्रूकशैक के। एक नंबर का सवाल आएगा, विलियम क्रूकशैक, याद रखो दिमाग में, कार्बन मोनोऑक्साइड, विलियम क्रूकशैक। अकरेंस, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पाया जाता है नेचुरली? बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। बाय प्रोडक्ट नेचुरल कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज वाइल्ड फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। However, human activities contribute to higher concentrations, greenhouse effect, ठीक है। ओके, प्रेपरेशन, अब इसकी प्रेपरेशन करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहला हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमेशा की तरह देखेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तुम प्रोड्यूस करते हो पार्शियल ऑक्सीडेशन, और भाई तुम पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा सकते हो या फिर इनकम्प्लीट कंबशन, तुम आधी अधूरी कंबशन करवा सकते हो कार्बन कंटेंट मटेरियल्स का, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, कोका कोला वाला कोक नहीं, कोक यानी अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कोक, ठीक है वो। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे ये लिखी हुई है, अगर तुम्हें याद करने का मन हो तो कर लेना। और वैसे इसको आई थिंक ये तुम्हारे दिमाग में अगर तुमने एक बार भी देख ली तुम्हें बिल्कुल याद हो जाएगी, क्योंकि सी प्लस ओ टू, सी ओ टू होता है तो ये भी हो जाएगा सी प्लस हाफ ओ टू यानी सी ओ टू। कार्बन मोनोऑक्साइड, वेट अ मिनट, आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है, ये यहाँ पे टू नहीं होगा शायद, ठीक है। तो कार्बन प्रोड्यूस बंस विद पेल येलो फ्लेम। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, in laboratory carbon monoxide can be prepared by heating a mixture of carbon and limited supply of, ठीक है, of oxygen, ठीक है। भैया तुम क्या करोगे लेबोरेटरी में, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रिपेयर करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्सचर को हीट करके, ठीक है, ऐसे तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इन दोनों की सेम केमिकल इक्वेशन है सी प्लस हाफ ओ टू यानी कि सी ओ। ओके ओके ओके, लेट्स गो टू बेस्ट प्रॉपर्टीज। अब आते हैं भैया प्रॉपर्टीज की। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कलरलेस होती है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, ओडरलेस होती है, इन अपीयरेंस इज रिडक्टेंट, ठीक है, इट इज ओडरलेस। अभी मैंने बोला था, तुरंत वही पॉइंट आ गया कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, यानी नो डिटेक्टेबल स्मेल। गैस इज टेस्टलेस, कोई टेस्ट, अबे भाई गैस थोड़ी खाएगा तू, तू मेरे को, अबे तू मुंह ऐसे मुंह अगर तू खोलेगा भी तेरे को कुछ स्वाद आएगा? वो बात अलग है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है नॉर्मली ऐसे एटमॉस्फेयर में, पर फिर भी यार तू थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। इंडिकेटिंग दैट इट कैन नॉट बी टेस्टेड। डेंसिटी एयर से थोड़ी कम होती है, कम होती है, वहीं देख रहे हो, डेंसिटी एयर से थोड़ी कम होती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे वो मोनो है, वो था डाई 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 डाई, तुम मत डाई हो जाना। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं। रिएक्टिविटी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिएक्ट्स विद मेनी मेटल ऑक्साइड्स। ओके, वेरी इजी, आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मतलब अच्छी रिएक्टिविटी उसका होती है। रिएक्टिंग 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 कंबशन, सॉरी, हाँ हाँ कंबशन, कंबशन पे आ जाते हैं भैया। तो बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया जो जो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो ब्लू फ्लेम में बर्न होता है। भैया ये तुम्हारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि ब्लू फ्लेम यानी ब्लू फ्लेम है, ब्लू फ्लेम से बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। आप भैया कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का तो जान लिया, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का भी जान लेते हैं। तो पहला स्टेप है रिएक्शन, पहला तुम्हारा प्रोसेस है रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड। क्या करोगे तुम, जो जो मोनो कार्बन ऑक्साइड होगी उसको तुम हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ओवर रखोगे। ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे तुम, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बन चुका है, ऑक्साइड वो बन चुका है कुछ, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना चुका है, ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। देखो ये जैसे ये 2CO है, ठीक है, यहाँ पे एक और आ गया, ये भी आ गया, तो ये दो ओ हो जाएंगे, तो ये दो ओ टू हो जाएगा, 2CO2, ऐसे तुम ऐसे समझना, ठीक है। केमिकल इक्वेशन तुम्हारी लिखी है, तुम याद करना हो कर लेना, ठीक है। टेस्ट विद लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का करते थे। पास द गैस टू लाइम वाटर, वही चीज अगर मिल्की हो गया यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं हुआ यानी नहीं, ठीक है, डिस्टिंग्विशिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे, रिएक्शन लेड टू ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई देखो भाई मेरी, था कार्बन मोनोऑक्साइड कैन आल्सो रिड्यूस लेड ऑक्साइड टू लेड व्हाइल प्रोड्यूसिंग कार्बन, वही चीज हो रही है, देखो यहाँ पे ओ है एक, यहाँ पे दो है दूसरा वाला, तो यहाँ पे तुम्हारे दो हो गए, ठीक है, बाकी ये पी भी वैसे ही रह गया जैसा था पहले, ठीक है, तो वही चीज हो रही है।
ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक डबल डिस्प्लेसमेंट, ये शायद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। या अगर आपको ये सब नहीं टर्म्स पता है तो आप कल सर की केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी DDR। अब रिएक्शन आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3, इट रिड्यूसेस ऑक्साइड टू आयरन। वही चीज हो रही है, बार बार वही चीज हो रही है। तो मैं बस ये डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी देखो DDR हो रही है, सॉरी DDR बार बार यहाँ पे हो रही है। Fe2O3 प्लस 3 से ये देखो ये है O, और यहाँ पे तीनों यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा अलग हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, दो एफी, दो एफी, ठीक है। तीन का तीन और टू, तीन ओ, यहाँ पे तीन CO, तो यहाँ पे ऐसे 3CO2 बना दिया। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। इसको तो भाई मार्क करना बनता है, तो भाई इसको तो मार्क कर लो। अरे भाई ये कौन सा पेन आ गया, पीला पीला। ओके हाँ, तो बस इतना आई थिंक इम्पोर्टेंट। यूज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज भी जान लेते हैं थोड़ा। रोल इन आयरन एक्सट्रैक्शन, आयरन एक्सट्रैक्शन बहुत काम आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। आयरन एक्सट्रैक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है। ब्लास्ट फर्नेस वाली प्रोसेस को जान लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, आयरन और जो मेनली कॉमनली आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 होता है, वो कोका कोला नहीं, एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन के साथ जब मिक्स होता है, और लैमस्टोन के साथ भी, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CaCO3 व्हेन हीटेड द कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स, सी बात है भाई। यहाँ पे ये भी रिएक्शन हो रहा है, C+O CO2, CO2, ठीक है। रिएक्शन मोर कुक टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन तुम्हारे दिए हुए हैं, ठीक है। The generator then reacts with iron trioxide to form the own, reducing it to molten iron। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भाई तुम्हें जान लेना है अच्छे से, ठीक है। रेडी, हाँ, इसको तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अच्छे से, ठीक है, काफी काम आएगा ये तुम्हारे। तो आई थिंक हमने सब पढ़ लिया, ये तुम देख लो, या फिर तो ये पूरे रिएक्शन तुम्हें अगर तुम्हें देखना हो तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा रिएक्शन लिखा है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फॉस्जीन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टेंट प्रोडक्शन ऑफ फॉस्जीन। फॉस्जीन क्या होता है, COCl2। अभी के लिए तुम्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा, अभी मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल में नहीं बताऊंगा। COCl2, COCl2 यानी फॉस्जीन, फॉस्जीन केमिकल यूज इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस में और एग्रोकेमिकल्स, ठीक है, इनके सिंथेसिस में काम आता है। सिंथेसिस यानी कंबाइन, ठीक है, सिंथेसिस का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन, आई थिंक इसीलिए सिंथेसिस रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ नहीं, हाँ, देखिए सिंथेसिस का मतलब ही होता है कंबाइनिंग, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जान लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसी की तरह होता है, पर थोड़ा मैं यहाँ पे डिफरेंट लिख के बैठा हूँ। सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग हो सकती है भाई, ठीक है। एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिजल्ट टू वेरियस सिम्टम्स, भाई इसीलिए बोल रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड से तुम्हें दूर रहने की कोशिश करनी है, कि मैं लूज कॉन्शियसनेस, होश खो बैठोगे अगर तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा ले ली तो। और भाई तुम फिर छोड़ो भाई, तुम्हें भाई लाइफ तुम्हारी जा सकती है अगर तुम ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड में जाओगे तो, ठीक है। और एक्सफाइक्सिया, ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है, तो एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज एक्सफेक्सिया, अ सीरियस कंडीशन, बहुत सीरियस होता है, सही बता रहा हूँ, रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही तुम्हारी बॉडी को अच्छे से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही भरी पड़ी है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। तो बाइंडिंग ऑफ CO टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग गलत है। अबे भाई प्रेजेंटेशन वाला भाई क्या इसको हो गया है भाई, भाई यहाँ पे A लगेगा, हाँ हाँ, ईमो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भाई उससे गलती हो सकती है तुमसे क्यों नहीं, पर तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो और मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। रुको भाई, मैं यहीं पे तुम्हें ए लगा देता हूँ, ताकि तुम लोग जब रिवाइज करो तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। HA, ठीक है, HAEMO ग्लोबिन diminishes the oxygen supply to tissues and organs leading to cellular suffocation। सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो बस सफोकेशन होने लगी, जो कि फैटल यानी कि बहुत भयानक हो सकती है। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिपेयर कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रिवेंट, हाँ, प्रिवेंट कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर। तुम क्या क्या कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के डिटेक्टर्स लगा सकते हो, ठीक है। कुछ डिटेक्टर्स आते हैं, इतना पैसा तुम पे है नहीं,
मैं भी तुम्हारी तरह ही वैसा ही, ठीक है। अभी कुछ पैसा आ नहीं रहा है भाई, इसीलिए कह रहा हूँ यार बच्चों थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, वरना हमें क्या पता फ्यूचर में डिसकंटिन्यू करना पड़े। प्लीज यार समझा लो। प्लीज come outside to return की areas of your such as bedrooms, वहीं पे तुम लेटे रहते हो always। ensure, ये इजी पॉइंट है। रिज्यूम एंटर टू एप्लीकेशन आसान, अरे यार लल्लू, अरे यार लल्लू यार फर्नेस सर्विस में फॉर टेक्नीशियन लीस्ट मत चाहिए। अबे भाई नॉर्मल जो कराते हैं वही है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीक्स और मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोड्यूस, सी काफी है, मतलब इतना इजी भाई। ये पता है ये चीजें बहुत जनरल होती है, पर पता नहीं तुम लोग मिस्टेक्स क्यों कर देते हो। पता है तुम्हारा एग्जाम प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है, दैट्स वाई। मैं भी समझ सकता हूँ। मैं भी जब आई थिंक क्लास फोर्थ में था तो मेरा भी यही हाल था, पर अब काफी मैं सही हूँ, ठीक है। अब ensure proper ventilation, always use gas appliances related, open windows and doors when using equipment that produces carbon monoxide। जैसे तुम्हारे हीटर कोई है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां की तुम्हें विंडो विंडो सब खोल देनी है, वरना वो रूम वहीं से भभक जाएगा और तुम्हारे साथ वही कांड हो जाएगा जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं एलपीजी, जिसकी आजकल बड़ी किल्लत हो रही है। मोदी जी एलपीजी लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, लॉकडाउन ना लग जाए इसका होप करते हैं। ठीक है। काफी भाई अभी के लिए तो ये तुम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एलपीजी का यूज, इसकी इम्पोर्टेंस हम लोग को अब तो फील हो ही रही है। इट इज हाउस होल्ड फूड, ठीक है, कुकिंग के लिए। रेस्टोरेंट में इसलिए जलेबी तक समोसे तक की प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, एलपीजी मिल नहीं रही है, यही तो हाल है अपना। To detect any leakage, it is made with small amount of strong smelling substance, ethyl mercaptan, C2H5SH। देख भाई, जब मैं क्लास 8 में था, बहुत बहुत टाइम पहले मेरे को याद है, उस टाइम पे मेरे को बच्चे लीक कर देते थे। मैंने वहाँ पे लीक किया कि एथाइल मरकप्तान से एक क्वेश्चन आएगा कि एलपीजी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस जो होता है उसका नाम बताओ। क्वेश्चन पेपर में आ गया, क्वेश्चन पेपर में आ गया। उसके बाद से भाई जो हुआ है ना, किसी और दिन बताऊंगा। अगर कुछ चैनल ग्रो हुआ तो किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल के लिए तुम ये जान लो, काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। एथाइल मरकप्ता, C2H5SH, ओके। बस मैं इतना कहना चाहूँ। प्रमोशन ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गवर्नमेंट क्या कर रही है एलपीजी प्रमोट करने के लिए भाई। अभी तो काफी किल्लत चल रही है फिलहाल। हेल्थ बेनिफिट्स, एलपीजी बर्न्स मोर क्लीनली कंपेयर टू वुड। भाई वुड जलाओगे तो ज्यादा वो क्लीन फ्यूल नहीं हो, मतलब इतना क्लीन नहीं होता है। एलपीजी उससे ज्यादा क्लीन फ्यूल होता है, इसलिए हम एलपीजी प्रेफर करते हैं। काउ डंग भी वुड के बराबर ही होता है। रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड हो गई। तो ये कुकिंग और हीटिंग के लिए ज़्यादा सेफ होता है। पर आजकल तुम देख रहे हो क्या कांड हो रहे हैं, तो सब लोग इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अगर जल्दी ये वॉर ख़त्म हुई, एंड वी होप दैट इट शुड एंड सून। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ लॉकडाउन वॉकडाउन आपकी स्टडीज़ में कोई कोई वैसी ऑब्स्टिकल आए, इसलिए आई विल प्रे कि ऐसा ना हो। अपने देश के लिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा। ओके लेट्स, ये तो भाई भगवान के ऊपर है, देखते हैं। बाकी आगे चलते हैं। दिस मीन्स सेफर accessibility, the government ensures that LPG cylinders and infrastructure are available to remote regions, supporting sustainable development and improving quality of life। देखो अभी फिलहाल तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जब खुद ही किल्लत हो रही है, जब ईरान ने खुद ही वही कर दिया है, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता। पर वैसे हम लोग प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख के चलें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि हर जगह एलपीजी की सप्लाई हो सके, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है। बाकी अभी फिलहाल हालात तो कुछ और चल रहे हैं, पर आप इसको अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ओके तो बच्चों, तो ये चैप्टर देखो खत्म हो चुका है। देखो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, ये आप देख सकते हैं 56 स्लाइड्स, लिटरल में काफ़ी बड़ा चैप्टर। आपकी बुक में भी आई थिंक बड़ा होगा। मैंने आपको पूरे डिटेल से पढ़ा दिया। और मैं आपसे एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखा पाए तो क्या पता हम लोग को डिसकंटिन्यू करना पड़े। होप करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। देखो मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं तुम लोग को भी सोच चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि साइलेंट टॉपर्स सच में एक बड़ा ब्रांड बने, एजुकेशनल कंपनी बने। तो प्लीज आई वुड रियली आई वुड रियली बी ग्रेटफुल इफ यू शो सम सपोर्ट टू अस। भाई यार, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर करके जाना। आई वुड फील वेरी गुड अबाउट इट। ठीक है, बाकी प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड टिल देन पीस आउट।